अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आई एम सजाद हुसैन। आज हम चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल था ट्राइबल डिक्कुस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज, इसमें हमने पिछले 2 लेक्चर्स में ये देखा कि ट्राइबल की ज़िंदगी किस तरीके से था। और जो डाइकुस था, डाइकुस मीन्स आउटसाइडर, जो हिंदुस्तान में जो ट्राइबल हैं, जो पहाड़ी इलाक़ों में रहने वाले लोग हैं, जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी पर जब फॉरेनर आया, जब ब्रिटिशर आया, तो उन्होंने ट्राइबल और फॉरेस्ट पीपल की ज़िंदगी पर किस तरीके से असर डाला। इन चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में देखना है। इससे पहले हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने ये देखा कि ट्राइबल्स जंगलों में आखिर कौन से काम करते हैं, मतलब इनका पेशा क्या था, इनका प्रोफेशन क्या था, इनका काम क्या था। तो इससे पहले हमने बताया कि कुछ ट्राइबल्स जो जंगल में रहने वाले लोग को वो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। कुछ ट्राइबल्स शिकार के लिए जाते थे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि सम हेडिड एनिमल्स। अब इसके अलावा कुछ और ट्राइबल पीपल्स, मतलब जो पहाड़ी लोग हैं, जो जंगली लोग हैं, वो क्या करते थे, एनिमल्स को हेडिट करते थे, मतलब जमा करके रखते थे। हेडिट का मतलब यहाँ पे जानवरों की झुंड को जमा करना, बहुत सारे जानवरों को जमा करना, उनको खिलाना, उनको पिलाना, जब ज़रूरत पड़े तो उनको मार के या उनको हलाल करके काट के खाना, ठीक है। तो कुछ ट्राइबल्स जो है जानवरों को क्या करते थे, हेडिट करते थे, उनको पालते थे, पोसते थे। ये भी ट्राइबल का या ये भी फॉरेस्ट पीपल का एक जॉब या इनका काम हुआ करता था। Many tribal groups lived by heading and rearing animals. They were pastoralists who moved with their herds of cattle or sheep according to the season. When the grass in one place was exhausted, they moved to another area. The Van Gujars of Punjab Hills and Labadis of Andhra Pradesh were cattle headers. The Gadis of Kullu were shepherds, and the Bakarwals of Kashmir reared goats. You will read more about them in your history book next year. सम हेडिड एनिमल, आज का जो टॉपिक है, मौजू है, वो है कि कुछ ट्राइबल्स या कुछ जंगली लोग जानवरों को हेडिड करते थे, पालते थे, पोसते थे, उनको खिलाते थे, उनको पिलाते थे और उनको यहाँ से वहाँ चराने के लिए ले जाता था, ठीक है। ये भी कुछ ट्राइबल्स का काम था। जिस तरीके से कुछ ट्राइबल्स का या कुछ जंगली लोगों का हंटिंग था, कुछ का गैदरिंग था, कुछ का ग्रास, रूट्स, फ्रूट्स, शर्ब्स, हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स जमा करके मार्केट में बेचना किए कुछ लोगों का काम था। तो कुछ लोगों का काम आज हम बताएंगे कि एनिमल को, जानवरों को पोल पास के बड़ा करना, उनको एज ए पेट, पालतू जानवर की तरह पालने का इनका पेशा या बिजनेस या इनका प्रोफेशन था, काम था, ठीक है। तो कहते हैं कि बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर करते थे हेडिंग और रेयरिंग एनिमल्स के ज़रिए। जानवरों को पाल पोस कर उनका जो वुल होता है, उनका जो मतलब हेयर होता है या उनसे जो प्रोडक्ट्स निकालते हैं, उनको इस्तेमाल करके इन्हीं जानवरों को वो पाल पोस कर जंगल में रखते थे। इनको हम कहते हैं पेस्टोरलिस्ट। पेस्टोरलिस्ट का मतलब ये है कि गुज्जर बकरवाल। जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल होते हैं, आपको पता है वो किस तरीके से हमारे भेड़ों को, बकरियों को, गाय को क्या करता है, चराने के लिए ले जाता है पहाड़ियों में, हमारे लद्दाख के और कश्मीर के पहाड़ियों में। इनको हम कहते हैं जो भेड़ बकरियों के साथ, भेड़ों के साथ या कैटल्स के साथ, मवेशियों के साथ, जानवरों के साथ दूर दराज इलाक़ों में, पहाड़ियों में, जंगलों में, वादियों में, वैलीज़ में, बस्तियों में जब चले जाते हैं तो उनको हम गुज्जर बकरवाल कहते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, ठीक है। तो अलग अलग देश में इन जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो जानवरों के साथ रहते हैं, उनका अलग अलग नाम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर में इसको गुज्जर बकरवाल कहते हैं तो हर स्टेट में इसको गुज्जर बकरवाल कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, अपने केटल्स और शिप के साथ सीज़न के हिसाब से यहाँ से वहाँ मूव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मी में सारे गुज्जर बकरवाल लद्दाख में आ जाते हैं, लेह और कारगिल में, और यहाँ पर भेड़ बकरियों और भेड़ों के साथ
अपना टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जब सर्दी आ जाते हैं, गर्मी में लद्दाख में बैठते हैं, ठीक है, लेकिन जब सर्दी आ जाते हैं तो लद्दाख में बर्फ़ पड़ता है, तो इनका यहाँ पे कोई काम नहीं रहता है, तो ये जम्मू में जाते हैं। वहाँ पे जम्मू में पुंछ राजौरी के पहाड़ियों में वहाँ पे उनको चराने के लिए ले जाते हैं। तो ये सीज़न के हिसाब से जो पेस्टोरलिस्ट होते हैं, जो गुज्जर बकरवाल होते हैं, वो मूव करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से उस टाइम पे भी जो ट्राइबल्स था वो सीज़न के हिसाब से यहाँ वहाँ मूव होता था, जिसकी वजह से वो एनिमल्स को रियर करता था, ठीक है। ये क्या करता है, अक्सर ये जो ट्राइबल पेस्टोरलिस्ट होते हैं, जो गुज्जर बकरवाल जैसे जो ट्राइबल होते हैं, जो भेड़ बकरियों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ये अक्सर क्या करते थे, जब एक जगह पे घास एग्जॉस्ट होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक शेफर्ड हूँ या मैं अगर पेस्टोरलिस्ट हूँ, मैं अपने भेड़ बकरियों को ले जाता हूँ किसी एक जगह पे रखता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे 5-6 दिन में रहा, एक पास्चर था, एक पहाड़ी था, तो 5-6 दिन में जब वहाँ पर सारा ग्रास या जो चीज़ें हैं वो जब ख़त्म होते हैं, तो मैं वहाँ से भेड़ बकरियों को लेकर किसी और जगह चला जाता था, ताकि वहाँ पर जो ग्रास ख़त्म हुआ है फिर इसके बाद उसी जगह पर रख के कोई फ़ायदा नहीं है। फिर दूसरे जगह पे देखता था कि कहाँ पे घास है, कहाँ पे इन जो एनिमल्स हैं इनको खाने के लिए कुछ है, ठीक है। तो ये कभी भी एक जगह पे बैठते नहीं थे, ये मूव करते रहते थे। ट्राइबल जो ग्रुप्स था उस टाइम पे, जो पेस्टोरलिस्ट था, आजकल के दौर में भी जो पेस्टोरलिस्ट है वो मूव करते ही रहते हैं, ठीक है। पंजाब के हिल में जो रहते हैं उनको वैन गुज्जर्स कहते हैं, लेबडीज़ कहते हैं उन ट्राइबल ग्रुप्स को जो आंध्र प्रदेश के पहाड़ियों में रहते हैं। ये भी केटल को पालते हैं, पोसते हैं। केटल मतलब मवेशी जानवर, ठीक है। कुल्लू, कुल्लू मतलब जो हिमाचल प्रदेश के जो कुल्लू मनाली हैं उनके पहाड़ियों में, जंगलों में जो जानवरों को देखभाल करते हैं उनको गड्डीज़ कहते हैं, उनकी स्टेट के ज़बान में या लोकल ज़बान में। और जो जम्मू कश्मीर में होता है उनको बकरवाल्स कहते हैं, ये आपको पता होगा, बकरवाल्स कहते हैं। इन सारे ट्राइबल एनिमल ट्राइबल जो पेस्टोरलिस्ट हैं या जो गायें भेड़ बकरियों को अपना पालतू जानवर बना के रखते हैं और पहाड़ियों में इनको चराने के लिए, खाना देने के लिए इन भेड़ बकरियों को ले जाते हैं, इनको हम कहते हैं पेस्टोरलिस्ट। आप नेक्स्ट चैप्टर में इससे भी डिटेल में इसी रिगार्डिंग पढ़ने वाला है क्लास 9th में, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में नहीं, नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, अब देखो कुछ लोगों का, अभी तक मैंने बताया कि इनका काम क्या था, कुछ ट्राइबल्स का भेड़ बकरियों को देखना था, उनको हम कहते हैं क्या, एनिमल हेडर्स। अब देखो कुछ लोग ऐसे थे, सम टुक टू सेटल कल्टीवेशन, सेटल्ड कल्टीवेशन। कुछ ट्राइबल्स ऐसे थे, कुछ पहाड़ी या जंगली लोग ऐसे थे जो एक जगह पे नहीं बैठते थे, ठीक है। आज यहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं, फिर इस खेत को छोड़कर कहीं और जगह चले जाते हैं, फिर वहाँ पर खेत बनाते हैं, 1-2 साल रहते हैं, फिर उसी को छोड़कर किसी और जंगल में चले जाते हैं, उसको फिर 1-2 साल वहाँ पे खेत बनाते हैं या एग्रीकल्चरल फील्ड्स बनाते हैं, वहाँ पे मेहनत करते हैं, फिर 2-3 साल के बाद उसको भी छोड़कर किसी और जगह चले जाते हैं। उनको हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। क्यों? क्योंकि इनको शिफ्टिंग इसलिए कहा गया है, ये कभी भी एक जगह पे बैठता नहीं था, उनका नाम पड़ गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि ये हमेशा एक से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह, तीसरे से चौथे जगह शिफ्ट होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कोई ट्राइबल फार्मर हूँ या ट्राइबल इंसान हो, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्टिंग कल्टीवेटर मुझे तब कहेंगे जब मैं क्या करूँगा, एक जगह पर फसल उगाएंगे, उसको 2 साल उसकी खेती बाड़ी करेंगे उस जगह पे, फिर इस जगह को छोड़कर मैं किसी और जगह पे चले जाता हूँ, फिर उस पे भी 2 साल बैठते हैं, फिर उसको भी छोड़कर किसी और जगह पे। इसी तरीके से वो एक जगह पे कभी बैठता नहीं है। कुछ ट्राइबल्स ऐसे भी था, उनका नाम था शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, वो हमेशा शिफ्ट होते रहते थे, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेटर के बारे में नहीं, बल्कि सेटल्ड कल्टीवेशन, मतलब कुछ ट्राइबल्स अब ऐसे थे जो एक ही जगह पर बैठकर सेटल होकर कल्टीवेशन करना चाहता था या करता था, ठीक है। तो 2 टाइप के ट्राइबल्स थे जो ज़मींदारी का या फार्मिंग का काम करते थे। एक शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स था जो हमेशा शिफ्ट होते रहते थे, एक जगह पे बैठते नहीं थे। दूसरा सेटल्ड कल्टीवेशन, ये वो लोग थे जो एक ही जगह पर सेटल होके रहता
था। Even before the 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year. Instead of moving from place to place, they began to use the plough and gradually got rights over the land they lived on. In many cases, like the Mundas of Chota Nagpur, the land belonged to clan as a whole. All members of the clan were regarded as descendants of the original settlers who had first cleared the land. Therefore, all of them has a right on the land. Very often, some people within the clan acquired more power than others. Some became chief and other followers. ठीक है। अब जो सेटल्ड कल्टीवेशन का जो आइडिया था, इससे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो ट्राइबल्स था वो कभी भी एक जगह पे बैठते नहीं थे। अब लोगों को ये ट्राइबल्स को ये समझ में आ गया कि एक से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह मूव करने में हमारा नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि हम किसी भी ज़मीन को अपना नहीं सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ज़मीन मेरा है ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइबल हमेशा मूव होते रहता था। आज मैंने इस ज़मीन को कल्टीवेट किया, कल मैंने इसको छोड़कर चला गया, फिर कोई और आएगा इसको संभालेगा, या बिना मालिक के भी ये ज़मीन रह सकता है जिसको मैंने पहले छोड़ा था। ठीक है। अब ट्राइबल्स ने समझ लिया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में नुकसान है, सेटल्ड कल्टीवेशन हमें बनाना चाहिए। हमें एक ही जगह पर बैठकर फसल की कल्टीवेशन और इसको देखभाल करनी चाहिए। ठीक है। अब लोगों ने ये समझा कि हमें एक राइट, एक हक़ है, हुकूक़ है, जिसकी बुनियाद पर हम किसी भी ज़मीन को अपना सकता है। ठीक है। जैसे छोटा नागपुर एक जगह था, वहाँ पर भी लोगों ने क्या किया, सेटल्ड कल्टीवेशन करना शुरू किया। इसमें क्या करना पड़ता था लोगों को, सबसे पहले उन जंगलों को या उसको साफ करके अच्छे से उसको लैंड बनाता था, उसको जो ग्रास है, बुशेस हैं, थ्रॉन्स हैं, उनको साफ़ करते थे। इसके बाद उस जगह को फील्ड बनाते थे। ठीक है। तो इसी तरीके से इन लोगों ने सेटलिंग कल्टीवेशन शुरू करना शुरू किया, जहाँ पर इन्होंने अपना गायें या पुलाव आप जानते होंगे, जिसको हमारे लोकल लद्दाखी ज़बान में शोल कहते हैं, शोल और बलंग। ठीक है। जिनसे हम क्या करता है, प्लॉफिंग करते हैं, खेत को मतलब डिगिंग करते हैं, जोतते हैं। ठीक है। उसको हम कहते हैं प्लॉफ। तो अब लोगों ने क्या किया, अपना प्लॉफ और अपना जो एग्रीकल्चरल जो टूल्स होता है, इम्प्लीमेंट्स होता है, इनको लाना शुरू किया। अब यहाँ पे कहते हैं कि जब लोगों ने धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें हासिल किया, तो लोग जो है सेटल्ड कल्टीवेशन की तरफ रोज़ बरोज़ बढ़ते गए। नेक्स्ट है आपका, पावर मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड्स इंस्टीड ऑफ कल्टिवेटिंग इट themselves. Powerful men, British officials saw settled tribal groups like the Gonds and Santals as more civilized than hunter-gatherers or shifting cultivators. Those who lived in the forest were considered to be wild and savage. They needed to be settled and civilized. अंग्रेज़ ये सोचते थे कि जो इंसान या जो ट्राइबल या जो जंगली हिंदुस्तानी लोग एक ही जगह पर बैठकर सेटल्ड कल्टीवेशन करके एक ही जगह पर आराम से बैठते हैं, तो अंग्रेज़ सोचते थे वो लोग हमारे लिए अजीज़ हैं, हमारे मतलब ख़ास हैं। क्यों ख़ास हैं? क्योंकि देखो मसला क्या होता था, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर हैं, आज इस ज़मीन पे बैठा, 2 साल के बाद इसको छोड़कर किसी और ज़मीन पे गया, उसके बाद उसको छोड़कर किसी और ज़मीन पे गया, उनको हम कहते थे, मैंने पहले भी कहा, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। तो अंग्रेज़ सोचते थे कि जब शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स था, अंग्रेज़ जो फॉरेनर हैं, जो ब्रिटिशर हैं, वो उन शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स से अपना पैसा वसूल नहीं कर पाता था, उनसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ब्रिटिश हूँ, मैं इस साल चला गया किसी शिफ्टिंग कल्टीवेटर की तरफ, मैंने इस साल तो उससे टैक्स जमा करके लाया, लेकिन जब मैं 2 महीने या 2 साल के बाद उसी जगह पर उस शिफ्टिंग कल्टीवेटर के पास जाता हूँ जहाँ से मैंने उसको क्या करना है, मुझे एज ए ब्रिटिशर रेवेन्यू या पैसे उससे हासिल करने हैं एज ए टैक्स, लेकिन वो बंदा वहाँ पे मौजूद होता नहीं है, क्योंकि वो 1 साल के बाद जगह शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश को नुकसान आया, वो सही से पैसे जमा नहीं कर पाता था। ठीक है। तो एक ये रीज़न था।
दूसरा ये रीज़न था कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर था वो हर जगह जंगलों को काटते जाते थे, एग्रीकल्चरल फील्ड बनाते जाते थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश ने सोचा कि ये सारे हिंदुस्तानी कीमती जंगलों को ख़त्म करेंगे और हमें अब क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर बैन लगाना पड़ेगा, सैटेलाइट कल्टीवेशन को बढ़ाना पड़ेगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को यहीं पे रोकना पड़ेगा। ठीक है। ब्रिटिश जो ऑफिशल्स था, इन लोगों ने दो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, जिसमें आपका गोंड्स और संथाल्स, ठीक है, ये नाम है ट्राइबल के, इन लोगों को क्या किया, अप्रिशिएट किया, शाबाशी दिया, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, सैटेलाइट कल्टीवेशन को प्रमोट किया, शुरू किया और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को छोड़ दिया। ब्रिटिश कहते थे कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं या जो हंटर्स हैं, शिकार करते हैं, या जो जंगल में ऐसे ही घूमते रहते हैं, यहाँ से वहाँ दौड़ते रहते हैं, वो बिल्कुल जाहिल हैं, वो बिल्कुल अक़ल के बग़ैर हैं। उनको अक़ल मतलब दिलाने की ज़रूरत है, उनको मतलब समझने की ज़रूरत है। ठीक है। तो ब्रिटिश सोचता था कि जो आम लोग हैं उनसे बेहतर है सैटेलाइट कल्टीवेशन, जो एक जगह पे बैठकर आराम से फसल उगाएंगे, उसी पर अपना ज़िंदगी बसर करेंगे। ब्रिटिश सोचते थे वो तहज़ीब याफ्ता हैं, सिविलाइज्ड हैं। लेकिन जो हंटर करते हैं, जो गैदरर करते हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, जो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, ब्रिटिश कहते हैं वो जाहिल हैं, वो अनपढ़ गवार हैं, उनको ज़िंदगी करना नहीं आया है। ठीक है। तो इस तरीके से ब्रिटिश ने क्या किया, सारे लोगों को किसी पर बैन लगा दिया, किसी को कन्विंस किया, किसी को मोटिवेट किया। इस तरीके से पूरा शिफ्टिंग कल्टीवेशन सिस्टम हिंदुस्तान में बंद कर दिया और सैटेलाइट कल्टीवेशन को ब्रिटिश ने बरकरार करना शुरू किया। ठीक है। ब्रिटिश सोचते थे जो जंगलों में घूमते रहते हैं वो जंगली हैं, उनको ऐसे घूमना नहीं चाहिए। अगर उनको इंसान बनना है तो एक जगह पर सेटल होकर सैटेलाइट कल्टीवेशन शुरू करनी चाहिए। तो आई थिंक आज हम यहीं पे रखेंगे। कल इसके बाद वाले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स। अब अंग्रेज़ों की वजह से ट्राइबल्स की ज़िंदगी में किस तरीके से असर पड़ा, अच्छा असर पड़ा, बुरा असर पड़ा। आज हमने देखा कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोका और सैटेलाइट कल्टीवेशन को प्रमोट किया, क्योंकि सैटेलाइट कल्टीवेशन की वजह से एक तो ज़मीन भी बचता है, दूसरा ब्रिटिश आराम से जाकर उस ट्राइबल से या उस फॉरेस्ट पीपल से टैक्स जमा कर सकते हैं, क्योंकि वो अब शिफ्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो किसान या वो ट्राइबल एक ही जगह पर बैठकर सेटल होकर खेतीबाड़ी करता था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट हम बहुत जल्द आपके सामने वीडियोस लाएंगे जहां पे आप इस चैप्टर को कंटिन्यूली समझ सकता है।